मोहन यादव कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और आज एक जो कॉन्क्लेव की शुरुआत होने जा रही है जिसमें कई देशों और कई राज्यों के उद्यमी शामिल हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मंच पर आप देखेंगे फूलों की महकता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौके पर मौजूद हैं। उनका स्वागत। तो दीदी सज्जनों, इससे पहले जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस दूसरा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ, ईश्वर की स्तुति, वंदना, आशीर्वाद के साथ। तो मैं मंचासीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन हमारे माननीय मंत्रीगण, उन सभी से मैं निवेदन करती हूं कि आप दीप प्रज्वलित कर इस दूसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करें। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, श्री राकेश सिंह जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री श्री जयसिंह कश्यप जी से भी निवेदन है हमारी भारतीय परंपरा में मांगा है किसी भी कार्य की जाए तो अवश्य सफल होता है। तो दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत उद्घाटन। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तालियों के बीच पुष्पगुच्छ और साथ साथ इस शॉल भेंट कर उनका अभिवादन, स्वागत, सत्कार करते हुए इसके साथ साथ स्वागत हमारे माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत। स्वागत हमारे माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी का। हमारी माननीय मंत्री महोदया श्रीमती संपत्तिया उइके, माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, और श्री चैतन्य कश्यप जी का, हमारे माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र लोधी जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत स्वागत श्री लखन पटेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, इस कॉन्क्लेव की शुरुआत में आप सभी के साथ थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो निवेशक पहली बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में उद्योग को, रोजगार को, विकास को बढ़ावा देने हेतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी अनुकूल नीतियों के साथ हमारी सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन और फैसिलिटेशन MPIDC, साथ में हमारे नेशनल पार्टनर CII और हमारे नॉलेज पार्टनर्स ENY, इन सभी के साथ मिलकर हम अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की तरफ, सतत और एक न्याय संगत विकास की तरफ, और हर घर में विकास और
हर जिला में रोजगार के तर्ज पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि विकास तभी होगा जब हम हर घर तक इसे लेके जाएं और हर जिला में हम रोजगार प्रदान कर सकें। तो इसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए हमारा पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हमने शुरुआत की महाकाल की नगरी उज्जैन से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ, और फिर महाकाल रीजन से आगे बढ़ते हुए अब हम महाकौशल रीजन में है, यहाँ की औद्योगिक क्षमता का दोहन करने। और यहाँ पर संस्कारधानी जबलपुर में यह दूसरा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। यह कॉन्क्लेव यकीनन सभी निवेशक जो यहाँ पर उपस्थित हैं देश और विदेशों से, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा यहाँ के औद्योगिक परिदृश्य को समझने का, इसके साथ साथ यहाँ के उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स से इंटरैक्ट करने का, और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स, उद्योगपति हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर अपने यूएसपी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को साझा करने का, और दोनों के लिए एक विन विन कोलैबोरेशन होगा, एक फ़ायदे का सौदा होगा, इसके साथ साथ प्रदेश हित और देश हित में होगा। और having this event of this stature and magnitude in Jabalpur is going to be not only going to be enhancing the image of Jabalpur, it's also going to be bringing in employment here, it's going to be boosting the MSME, expanding the vendor base here. तो देखा जाए तो सही मानने में यही सबके साथ के साथ प्रयास के साथ एक समावेशी विकास की तरफ हमारी सरकार का ये कदम है। अब हम आपके साथ मध्य प्रदेश में जो अनंत संभावनाएं हैं आपके निवेश की तरफ, उसकी तरफ प्रस्तुत करते हैं एक लघु फिल्म। ये फिल्म देवियों सज्जनों हमारे मध्य प्रदेश के रिच कल्चरल हेरिटेज और यहाँ की टेपेस्ट्री को बहुत ही बखूबी से दर्शाती है। हमारे अतीत और गौरवशाली अतीत से संवाद करते हुए यहाँ के ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर हर गली कूचे में गूंजने वाली हमारी सांस्कृतिक विरासत तक, ये फिल्म हमारी विविधता, हमारे वैभव को दर्शाती है जो मध्य प्रदेश और यहाँ की संस्कारधानी जबलपुर को परिभाषित करती है। But then मध्य प्रदेश इज नॉट जस्ट अबाउट कल्चर। आज ये प्रगति समृद्धि से भरपूर भूमि है। यहाँ पर हमारे जो उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं, न केवल प्रदेश में, प्रदेश विदेश में एक नाम कमा पाए हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे सीमाओं के भीतर जो मौजूद अनटैप्ड पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, वो हम आपके सामने रखें, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और कंसिडर करें मध्य प्रदेश को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में। तो आइए देखते हैं अब ये लघु फिल्म। व्यापार में सरलता, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न और सरकार से सक्रिय सहयोग के लिए प्रसिद्ध भारत के दिल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में 400 से अधिक बृहद श्रेणी की विनिर्माण औद्योगिक इकाइयां हैं। प्रदेश लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वृहद निवेश आकर्षित करने में सक्षम रहा है और इससे 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम यानी MSMEs तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में 12.48 लाख ऐसे उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें कुल निवेश 42,942 करोड़ रुपए है और 66.21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। 4,300 से अधिक DPIIT पंजीकृत स्टार्टअप्स में से 2,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं। महिलाओं की बढ़ती उद्यमिता विशेष रूप से गारमेंट और IT क्षेत्रों में दिखाई देती है। ITES क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 15 से अधिक IT पार्क, 50 से भी अधिक बड़ी कंपनियां हैं, जहां 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक युवा पंजीकृत हैं। प्रतिष्ठान द्वारा 83,000 से भी अधिक पद प्रकाशित किए गए हैं और 20,000 से भी अधिक युवा प्रशिक्षणरत हैं। जबलपुर, जिसे संस्कारधानी या महाकौशल क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक व पवित्र स्थलों, भव्य जलप्रपातों और स्वच्छ वन्यजीव क्षेत्रों जैसे विश्व प्रसिद्ध आकर्षणों का भंडार है। महाकौशल क्षेत्र का जबलपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। हाल के वर्षों में क्षेत्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने के मिशन पर कार्य कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अवधारणा की गई। अतः प्रदेश सरकार द्वारा संस्कार धानी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ये क्षेत्र जिसमें विभिन्न विकास चरणों में 20 से अधिक औद्योगिक पार्क हैं, इसकी विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। महाकौशल में निवेश का अर्थ है एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जो विकास की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, कुशल कार्यबल, विभिन्न औद्योगिक आधार, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, शैक्षणिक संस्थान और बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस क्षेत्र को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाता है। राज्य का सक्रिय शासन, आकर्षक प्रोत्साहन और व्यापार में आसानी के साथ मजबूत आधार प्रदान करता है। खनन और खनिज, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, रक्षा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्र यहाँ समृद्ध हो रहे हैं। महाकौशल सिर्फ एक क्षेत्र नहीं अपितु भविष्य की दृष्टि है जहां आपका व्यवसाय समृद्ध हो सकता है। हम आपको इस अद्वितीय विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। महाकौशल में निवेश करें जहां परंपरा नवाचार से मिलती है, जहां अवसर असीमित हैं, जहां भविष्य पहले से ही आकार ले रहा है। फ्यूचर रेडी महाकौशल, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। ये है हमारा विकासशील मध्य प्रदेश, विकासशील महाकौशल रीजन एंड कम इन इन्वेस्ट हियर। और अब मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं और निवेश नीति पर आपको विस्तृत जानकारी देते हैं और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए। आज के इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जबलपुर के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, मैडम संपतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, माननीय श्री धर्मेंद्र लोधी साहब, राज्य मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, माननीय श्री लखन पटेल साहब, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। कार्यक्रम बैठक संघ, संगठन और सरकार के प्रमुख नेता होंगे शामिल।